नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक होगा इस बार राजस्थान दिवस, प्रदेश भर में होंगे भव्य आयोजन। महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को मिलेंगे विकास कार्यों की सौगात। राजस्थान दिवस को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, जन कल्याण को होगा समर्पित। लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। किसानों के लिए खुशखबरी, गांव में इस बार गर्मियों में नहीं होगी बिजली कटौती। भजनलाल सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है भजनलाल सरकार। प्रदेश भर में फार्मर रजिस्ट्री अभियान ने पकड़ा जोर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और इस बार होने वाले राजस्थान दिवस से, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की भजनलाल सरकार इस साल 30 मार्च को होने वाले राजस्थान दिवस को भव्य स्तर पर मनाने जा रही है। जी हां, और इसी अवसर पर प्रदेश में एक हफ्ते तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण से जुड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे। और इस बारे में खुद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग कर अधिकारियों को राजस्थान दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उत्सव के दौरान करीब 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया है कि इस खास मौके पर रोजगार उत्सव का आयोजन होगा, जिसमें सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे और इसी के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार जल्द ही कौशल नीति और युवा नीति भी लेकर आने वाली है। इसके अलावा प्रदेश में विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर नारी सशक्तिकरण के लिए भी सौगातों का ऐलान किया जाएगा, यानी कि लाड़ो प्रोत्साहन योजना, इंडक्शन कुक्ता वितरण, कालीबाई भील स्कूटी योजना और विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के लाभार्थियों को भी सौगातें दी जाएंगी। और इसी के साथ ही इस खास अवसर पर राज्य के अन्नदाताओं को भी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान दिवस पर किसानों के कल्याण के लिए किसान उत्पादक संगठनों का आयोजन किया जाएगा और विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। इतना ही नहीं, इस खास अवसर पर प्रदेश की भजनलाल सरकार और भी कई तोहफों की सौगात देने वाली है। जी हां, राजस्थान दिवस पर जन कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना और दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना की घोषणा करने वाली है सरकार। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से सहायता, डेयरी बूथ अलॉटमेंट और विद्युत चालित चाक का वितरण भी किया जाएगा। राज्य की जनता के लिए खास राजस्थान दिवस के इस आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसी के साथ ही इस खास अवसर पर राज्य की भजनलाल सरकार प्रदेशवासियों को कई योजनाओं के लाभ का भी मार्गदर्शन देगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के एक और बड़े ऐलान की, जहां राजस्थान मंडपम भी अब भारत मंडपम की तर्ज पर विशाल और भव्य स्वरूप लेने की तैयारी में। जी हां, नई दिल्ली में बने भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा। इस बाबत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा कर इसके निर्माण की योजना पर बैठक की है। चलिए आपको बता दें कि राजस्थान मंडपम में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक परंपराओं को भव्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान मंडपम को राज्य की ऐतिहासिक विरासत, स्थापत्य कला, हस्तशिल्प, लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का एक केंद्र बनाया जाए, ताकि ये देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन सके। और इसी के साथ ही इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि राजस्थान मंडपम न केवल सांस्कृतिक प्रदर्शन का स्थल होगा, बल्कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, सम्मेलनों और आयोजनों के लिए भी उपयोगी होगा, जिससे राज्य के हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और लोक कलाकारों को नया मंच मिलेगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि राजस्थान मंडपम का निर्माण राज्य की संस्कृति, पर्यटन और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इस परियोजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने और शीघ्र अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मुख्यमंत्री की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। जी हां, जो प्रदेशवासियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में सीकर जिले के 8 ब्लॉक में सेंट्रल लेबोरेटरी शुरू की जाएगी, जिनमें मरीजों को मेडिकल कॉलेज स्तर पर होने वाली जांचों की सुविधाएं मिलेंगी। बात अब
अब जोधपुर की, जहां जोधपुर में प्रदेश के पहले स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का सपना जल्दी पूरा होने जा रहा है और इसी के साथ ही अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का भी नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं विश्व धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के साथ भरतपुर की गौरव गाथा अब बड़ी स्क्रीन पर नजर आएगी। विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में बनाए जा रहे मिनी थिएटर में देशी विदेशी पर्यटक इसका लुत्फ लेंगे। यानी कि विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में स्थित भरतपुर विकास प्राधिकरण बीडीए की ओर से नए मिनी थिएटर का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के किसानों के लिए खुशी की खबर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार किसानों को गर्मी के मौसम में बिजली कटौती की समस्या को दूर करने के लिए योजनाओं पर लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में बिजली विभाग के अधिकारियों को गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने इस बाबत पर कहा है कि गांव और शहरों में बिजली कटौती की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि गर्मी के मौसम में अतिरिक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या न हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के तहत कौशल विकास की एक नई क्रांति की शुरुआत की है। जी हाँ, इसी दिशा में जोधपुर के लघु उद्योग भारती के सहयोग से कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है, जहां युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये पहल न केवल युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ रही है बल्कि उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर भी प्रेरित कर रही है। मेरा नाम सोनिया भाटी है। मैं लघु भारती उद्योग कौशल विकास केंद्र राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ पर RSLDC के तहत हमें सिलाई क्लास सिखाई जा रही है, जिसमें हम काफ़ी कुछ सीखेंगे, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों की टेलरिंग हमें सिखाई जाएगी, सिलाई सिखाई जाएगी और उसके तहत हमें यहाँ से सिलाई सीखने के बाद यहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के तहत हम अपना भी कुछ खोल सकते हैं और उसके साथ ही हमें यहाँ से जॉब भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेरा नाम सोनू भील है और हम लघु उद्योग भारती RSLDC की तरफ से 3 महीने का सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का कोर्स सीख रहे हैं। बाद में हमें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और इस सर्टिफिकेट के आधार पर हमें जॉब भी दी जाएगी। इसी के साथ ही कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सके। महिला स्वावलंबन के क्षेत्र में जरूरतमंद महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। हमें लघु भारती कौशल विकास योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सिलाई का काम सिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपने घर में रोजगार की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं या हमें यहाँ से जॉब भी दिलाई जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम भारती कुमारी है और मैं क्लास 10th की हूँ। मैं लघु उद्योग भारती और राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पे सिलाई सेंटर खोला गया है। वहाँ पे हम अलग अलग तरह के प्रकार के कपड़े सिलते हैं, जैसे कि बॉयज़ गर्ल्स और सभी प्रकार के कपड़े सिलते हैं और ये 3 महीने का कोर्स है और आगे ये ख़त्म होने के बाद हमको इसके द्वारा सर्टिफिकेट भी मिलेगा और इसके द्वारा जॉब भी मिल सकती है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की भजनलाल सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत हर किसान को विशेष किसान आईडी प्रदान कर रही है। जी हाँ, इस योजना का उद्देश्य कृषि लाभों को सीधे किसानों तक पहुंचाना और उनकी पहचान को डिजिटल रूप से सुदृढ़ करना है। जी हाँ, इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र की न्यागल, डुगराना, खचवाना और अनूप शहर ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया है, जहां किसानों की फार्मर आईडी जनरेट की गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं बूंदी जिले की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पीएम आवास योजना के अंतर्गत लोगों के अपने आवास का सपना पूरा हो रहा है और इसी क्रम में बूंदी जिले के 13,000 से ज्यादा लोगों का अपने घर का सपना जल्द ही पूरा होगा। इस बाबत जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी श्री रवि वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि पीएम आवास योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन सर्वे वर्तमान में चल रहा है जिले में और बूंदी जिले में 70,617 व्यक्तियों का सर्वे हो चुका है। सेल्फ सर्वे भी हो रहा है और असिस्टेड सर्वे जो कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा है वो भी किया जा रहा है। सर्वे लगभग कंप्लीशन की स्थिति में और एक बार सर्वे पूर्ण हो जाने पे उनकी पात्रता
की जांच करवा के और ग्राम सभा से सूचियाँ अप्रूव करा के और वरीयता सूची में जुड़वाने की कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जो पिछली वरीयता सूची की पेंडिंग सेंक्शन है उसमें भी 13,300 के टारगेट बूंदी जिले में इस वित्तीय वर्ष में आए थे, जिसमें 13,010 की सेंक्शन जारी हो चुकी है, जिनको कि प्रथम किश्त डलवाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पिछली वीसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस समय निर्देश दिए गए थे कि सर्वे को यथाशीघ्र पूर्ण करवाया जाए, तो उसी दिशा में जो पंचायती राज विभाग का समस्त स्टाफ फिलहाल लगा हुआ है। प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में फलौदी में पहली बार कुर्जा महोत्सव का आयोजन किया गया है। फलौदी को जिले का दर्जा मिलने के बाद पहली बार इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। कुर्जा पक्षियों का स्वर्ग कहे जाने वाले फलौदी के खींचन गांव में पहली बार कुर्जा महोत्सव का आयोजन किया गया। आप सभी को बता दें कि प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा प्रवासी पक्षी कुर्जा के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के साथ साथ फलौदी जिले के इतिहास और संस्कृति को संजोने के उद्देश्य से ये महोत्सव मनाया गया है। चलिए चलते हैं अब डूंगरपुर जिले की ओर, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य में वन संरक्षण के साथ साथ वन अंचल के रहवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में डूंगरपुर जिले में वन विभाग की ओर से वन खंडों में मौजूद तेंदू पत्तों के लिए संभाग स्तर पर टेंडर हो चुके हैं, जिसके तहत डूंगरपुर जिले के सभी 9 इकाइयों के ठेके हो गए हैं। इन टेंडरों से वन विभाग को तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय तो होगी ही, साथ ही लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इसमें एक्चुअली इस बार हमारे पास लगभग 9 इकाई है। इसमें 1 करोड़ का ऊपर हमको डिपार्टमेंट के लिए आय आ चुका है और इससे क्या है वनवासी के लिए और वन का आसपास लोगों के लिए बहुत अच्छा रोजगार मिलता है। इससे वजह से क्या है इसका इकोनॉमिकली एंड सोशल वेलफेयर भी अच्छा हो सकते हैं। लगभग हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार तो 54,000 और 55,000 का मानव दिवस हम सृजित हो सकते हैं। लगभग 2,000 फैमिली के लिए बहुत अच्छा फायदा भी इससे हो सकता है। के लिए लगभग इसको 1.5 करोड़ हो सकते हैं इसका आया, तो इससे क्या है इसका फैमिली भी चला सकते हैं। इस बार तो 1,400 रुपये एक मानक बोरा के लिए है और इसमें लगभग 40 रुपये बढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा संचालित 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान बन चुकी है। जी हां, इसी का प्रमाण चित्तौड़गढ़ के बेंगू में देखने को मिला, जब देर रात एम्बुलेंस ने समय पर पहुंचकर गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया। राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा का ये एक और उत्कृष्ट उदाहरण है, जो ग्रामीण इलाकों में भी आपातकालीन चिकित्सा सहायता समय पर पहुंचाने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसे त्वरित और संवेदनशील सेवा से न केवल एक महिला और नवजात शिशु की जान बची, बल्कि ये भी साबित हुआ कि 108 एम्बुलेंस सेवा जमीनी स्तर पर पूरी मजबूती से अपना कार्य कर रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य में अवैध खनन रोकने के लिए पूरी तरीके से सतर्क है। इसी क्रम में डीग के जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान बैठक में जिला कलेक्टर ने वन विभाग, पुलिस, खनिज और परिवहन विभाग के जांच दलों द्वारा जिले में अब तक अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर जानकारी लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जालौर में जिला कलेक्टर श्री प्रदीप के गावड़े की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई और इसी बैठक के दौरान राज्य की भजनलाल सरकार द्वारा जिले में राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं करौली जिले की, जहां जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के भी आदेश दिए। चलिए बात कर लेते हैं उदयपुर की, जहां उदयपुर के कोऑपरेटिव बैंक परिसर में लिक्विडेशन पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। जी हां, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निष्क्रिय सहकारी समितियों के पुनर्गठन और प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। इसके साथ ही कार्यशाला में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई, जिससे सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं झालावाड़ की, जहां प्रदेश की भजनलाल सरकार प्रदेशवासियों की बेहतर सेहत को लेकर लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में झालावाड़ में जिला अंधता निवारण समिति द्वारा मेरा गांव मेरा वार्ड
मोतियाबिंद की फ्री अभियान के तहत जिले में प्रत्येक पंचायत और वार्ड में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का भी आयोजन किया गया। बढ़ते हैं आगे, जहां प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य में टीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जी हां, और इसी दिशा में झुंझुनू जिले में एडल्ट टीबी बीसीजी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। चलिए अब बात चूरू के सरदार शहर की, जहां गणगौर उत्सव शुरू हो चुका है। प्रकृति आराधना और शक्ति की साधना के साथ होलिका दहन के दूसरे दिन 14 मार्च को शुरू हुए गणगौर पूजन के साथ ही गाए जाने वाले गीतों से सरदार शहर की सुबह सुरमई हो गई। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।